हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 43 क्लास 43 और आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 17। आज हमारा कौन सा स्टार्ट होने वाला है? अध्याय 17। हमने 16 अध्याय पढ़ चुके, कल 16 अध्याय समाप्त हो चुका था, छोटा सा ही अध्याय था। तो अब देखते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 किससे जुड़ा है? अध्याय 17 संबंधित है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। किससे? जो हमारी संपत्ति होती है उसके विरुद्ध अपराध, जो धन संपदा, भूमि, जमीन, जो प्रॉपर्टी होती है उससे संबंधित अपराध हैं। तो उससे संबंधित अपराध हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अध्याय 17। और इसमें आएगा मज़ा। इसमें आएगा क्या? मज़ा। देखिए धारा 303, धारा कौन सी? धारा 303। धारा 303 किसकी? चोरी से संबंधित। किससे संबंधित? धारा 303 चोरी से संबंधित है। अब चोरी किसके मुताबिक क्या है? इसके मुताबिक क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की संपदा को, किसी दूसरे व्यक्ति की संपदा को, दूसरे व्यक्ति की संपदा को, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति बी है, क्या है? बी व्यक्ति है। अब ये क्या है? मान लीजिए ए व्यक्ति का ये पर्स है, ठीक है, ये व्यक्ति का ये पर्स है, इसमें पैसे भी डले हैं। तो अब ये दोनों साथ में बैठे हैं, ये बैठा, ये कहीं से आ गया, मान लीजिए चाय पीने के लिए चाय की दुकान में। अब इसने पैसे देने के लिए, चाय के पैसे देने, पर्स निकाला, वहीं पर रख दिया। अब ये क्या कर रहा है? ये घाक लगा के बैठा, उसको देख रहा है पर्स को, और जैसे ही इसकी नज़र वहाँ को से हटी और इसने पर्स को उठाया और चल दिया। क्या किया? इसने पर्स को उठाया और चल दिया। तो इसमें क्या होगा? इसकी संपत्ति, इसने क्या किया? एक किसी दूसरे की संपत्ति क्या अपनाने के लिए, छीनने के लिए अपनी चोरी कर ली। इसने क्या की? चोरी कर ली। इस प्रकार से क्या, अगर कोई व्यक्ति क्या किसी और व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी से, कैसे? बेईमानी से या अपने कब्जे में करने का इरादा रखता है, क्या? बेईमानी से अपने कब्जे में करने का इरादा। इसने क्या किया? बेईमानी से ही, इसने, किसने? बी व्यक्ति ने बेईमानी से, चोरी से, चुपके से क्या इसका पर्स अपने कब्जे में क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया, या उसे क्या छिपाकर, या क्या उसे छिपाकर अपने साथ ले जा रहा। तो इसने क्या अपने कब्जे में भी किया और इसे छिपाकर क्या ले भी गया। क्या? बी व्यक्ति इसे पर्स को छिपाकर ले गया। तो ये क्या है? चोरी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। या और मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ये किसका? ए व्यक्ति का खेत है। यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे एक पेड़ लगा है, इसके खेत में पेड़ लगा है, ठीक है, किसका? ए व्यक्ति का ये पेड़ है। अब बी व्यक्ति रात में जाता है, क्या? रात में बी व्यक्ति क्या करता है? रात में बी व्यक्ति जाता है और इसका पेड़ काट लिया जाता है इसके खेत से। क्या करता है? इसके खेत से पेड़ काट लिया जाता है। तो इसने क्या किया? इसने इस पेड़ की चोरी कर ली। किसने? बी व्यक्ति ने। तो ये क्या अपराध है? किसका? किसमें? चोरी का अपराध है। इसने क्या किया? इसने एक चोरी का अपराध किया। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी? उसके लिए सजा होगी कितनी? उसके लिए सजा होगी 3 वर्ष की। कितनी? 3 वर्ष की। 3 वर्ष की सजा होगी, या जुर्माना। क्या होगा? या जुर्माना, या क्या हो सकता है? या दोनों। क्या? दोनों हो सकते हैं। सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा नेक्स्ट है धारा 304। धारा कौन सी? धारा 304। धारा 304 में क्या? झपट मारी। क्या? झपट मारी। झपट मारी का मतलब क्या है? झपट मारी का मतलब है छीनना से। किससे? छीनना, किसी व्यक्ति का क्या छीनना से। इसका संबंध किससे? छीनना से। इसका संबंध झपट मारी का मतलब छीनना, किसी की वस्तु को छीन लेना। और चोरी के सामान, इसका झपटमारी का सामान्य अर्थ ये भी होता है कि ये चोरी और बलपूर्वक चोरी में अंतर दर्शाती है। ये क्या करती है? चोरी, ये चोरी है, इसमें तो बल नहीं लगा, और ये क्या, इसमें बल का भी प्रयोग होता है। इसमें क्या? बल का भी प्रयोग होता है। तो ये क्या करते हैं? झपटमारी चोरी और बलपूर्वक चोरी में, किसमें? चोरी और बल पूर्वक चोरी में अंतर क्या करता है? चोरी और बलपूर्वक चोरी में अंतर स्पष्ट करता है। क्या? अंतर दर्शाती है। तो इसमें क्या है कि कोई ये किससे झपटमारी किससे जुड़ी? ये छीनना से जुड़ी है। किससे? छीनने से जुड़ी है। इसके तहत क्या करता है? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति
अचानक, कैसे, इसमें अचानक काम होगा, कैसे होगा, अचानक होगा, और क्या, या क्या होगा, बलपूर्वक काम होगा, कैसा होगा, बलपूर्वक काम होगा, इसमें अचानक होगा, इसमें अचानक और कैसा, बलपूर्वक, या बलपूर्वक कैसा होगा, बलपूर्वक कार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अचानक या बलपूर्वक किसी चीज़ को क्या करता है, चुराता है, क्या करता है, किसी चीज़ को चुराता है, क्या करता है, किसी चीज़ को चुराता है। और ये जो झपटमारी है, ये किस में, ये कैसे अपराध में आती है, ये संज्ञेय अपराध में, किस अपराध में, संज्ञेय अपराध में आती है, किसमें, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध बताए थे स्टार्टिंग में, संज्ञेय और असंज्ञेय दो अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध कौन से अपराध होते थे, संज्ञेय अपराध वे अपराध होते थे जिनमें पुलिस क्या बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, बिना कोर्ट की इजाज़त के इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये वैसा ही अपराध है, कैसा, इसमें वारंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, पुलिस इसे गिरफ्तार कर सकती है। ये कैसा है, एक संज्ञेय अपराध है। क्या है, एक संज्ञेय अपराध है झपटमारी। ये क्या है, झपटमारी एक संज्ञेय अपराध है। तो इसमें कितनी सज़ा होगी, इसमें यदि कोई व्यक्ति झपटमारी करता है तो इसमें कितनी सज़ा, इसमें 3 वर्ष की, कितनी, 3 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा, जुर्माना, क्या, जुर्माना, या क्या हो सकता, दोनों, क्या, दोनों, या इसमें क्या हो सकता 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, क्या, 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होता है इसमें, क्या, 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना इसमें होता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट है धारा 305। धारा कौन सी, धारा 305। धारा 305 में क्या, निवास गृह, क्या, निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। कहाँ, निवास गृह, निवास स्थान, यातायात के संसाधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। और ये कैसा, ये एक खास परिस्थितियों में होने वाली चोरी है। क्या, एक खास परिस्थितियों या खास जगह में यह होने वाली कैसी चोरी है, ये क्या, एक खास जगह पर होने वाली चोरी है। ये कैसी, एक खास जगहों पे होने वाली, कैसी, ये खास जगहों पे होने वाली चोरी है। जैसे भवन में, किसी का भवन है, तंबू है, कोई व्यक्ति गया तंबू लगा के अपना टेंट बना के कुछ रह रहा है तंबू में, ये जलयान में, कहाँ, जलयान में, या मानव जहाँ क्या करता है, जो व्यक्ति निवास करता है मानव निवास में, या किसी यातायात साधन में चोरी करता है, जो क्या, यातायात के साधन है, रेल है, जहाज हैं, ये सब क्या है, यातायात के साधन है। यदि कोई व्यक्ति इनमें चोरी करता है, या क्या करता है, पूजा स्थलों में मूर्ति या उनके प्रतीकों की, किसका मूर्ति या प्रतीकों की क्या करता है, चोरी करता है, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, क्या, स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, जो क्या, कि स्थान जो सरकारी स्थान है, जो कि क्या है, सरकारी स्थान है, उनकी उस जगह में कुछ वस्तुओं की क्या करता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है। तो ये क्या है, ये क्या, चोरी, जो क्या है, एक खास परिस्थितियों में होने वाली चोरी है, या खास जगहों में होने वाली चोरी है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई चोरी करता है तो उसकी सज़ा होगी 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा, जुर्माना, या दोनों, क्या, दोनों हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट है धारा 306। धारा कौन सी, धारा 306। धारा 306 में क्या है, धारा 306 में है, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। लिपिक का मतलब क्या, लिपिक का मतलब है जो कि किसी व्यक्ति का कौन हो, क्लर्क, मान लीजिए क्लर्क। लिपिक का मतलब क्लर्क से मान लीजिए लिपिक। और सेवक मतलब कोई दास या नौकर, क्या, सेवक मतलब दास या नौकर। तो किसी लिपिक, क्लर्क या नौकर के द्वारा स्वामी मतलब जिसके यहाँ ये कार्य कर रहे हैं, जिसके यहाँ ये नौकरी कर रहे हैं, उसके जो कब्जे में है, जो इसकी स्वामी की इसकी संपत्ति है, उसके कब्जे में संपत्ति की चोरी। मान लीजिए ये बी कोई मालिक है, क्या है, ये बी कोई मालिक है, और इसके यहाँ ए क्या कर रहा है, इसके यहाँ एक काम कर रहा है, ये कौन है, नौकर है। ये कौन है, ए व्यक्ति कौन, नौकर है, क्या, ए व्यक्ति नौकर है, जो कहाँ पे, बी के यहाँ काम करता है। अब बी क्या करता है, एक दिन इसको बोल के जाता है कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ,
बाहर कहीं कुछ काम से ये चला गया, कहीं दूसरी जगह बाहर चला गया और इसको बोल के गया ए को कि मैं बाहर जाता हूँ। तो इसने इसने मौका देख लिया कि मालिक के पास बहुत पैसा है, क्या है, मालिक के पास तो बहुत पैसा है और बाहर भी चला गया। तो ये क्या करता है, मालिक की अनुपस्थिति में, क्या मालिक की अनुपस्थिति में उसके सारा का सारा उसका जितना ये पैसा था वो लेके निकल लेता है। क्या करता है, लेके निकल लेता है। तो इसने क्या, ये क्या करता है, लेके निकल लिया। तो इसने क्या किया, इसने क्या की, मालिक की जो स्वामी की, जो किसकी, एक ही, जो नौकर के कब्जे की नहीं थी, जो किसके, मालिक के कब्जे की, किसकी, मालिक के कब्जे की, मालिक की संपत्ति थी, उसको क्या, स्वामी के कब्जे में चोरी की, संपत्ति की चोरी, जो स्वामी के कब्जे की संपत्ति थी उसकी क्या, चोरी कर ली। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए कितनी, 7 वर्ष की, कितनी, 7 वर्ष की सजा होगी। और क्या, और जुर्माना, और क्या, जुर्माना भी देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। क्या होगा इसमें, जुर्माना भी देना होगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 307। धारा कौन सी, धारा 307। धारा 307 में क्या है, धारा 307 में चोरी करने के लिए, किसके लिए, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात। अब इसमें सब शब्द, चोरी करने के लिए, किसके लिए, चोरी के लिए, मृत्यु किसी को मारना, उपहति मतलब किसी की उपहति करना, उपहति शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है, या अवरोध, क्या, अवरोध कारित करने की तैयारी। किसी का अवरोध मतलब उसको, जैसे मान लीजिए अवरोध का मतलब ये व्यक्ति है, ठीक है, उसकी चोरी करनी है, ये व्यक्ति किस सड़क पे जा रहा है, लोगों ने क्या, ये मोटरसाइकिल से मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कांटे रख दिए बीच रास्ते में, क्या, कांटे रख दिए, तो इन्होंने क्या, अवरोध उत्पन्न कर दिया, किसके लिए, चोरी के लिए। इन्होंने पहले से तैयारी की कि ये यहाँ से जाएगा, हम यहाँ कांटे रखेंगे, ये गाड़ी स्लो करेगा, हम इसको लूट लेंगे, तो इसने अवरोध भी उत्पन्न कर दिया। तो क्या, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। इन्होंने पहले क्या की, पहले तैयारी की, फिर क्या की, फिर चोरी की। क्या की, पहले तैयारी की, फिर चोरी की। चोरी की, तो इसमें क्या, चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या, मारना, चोट पहुंचाना या रोकने से जुड़े, क्या, जो रोकने से जुड़े हैं। इसमें और भी क्या, इसमें डराना, धमकाना या बल का प्रयोग भी इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या, बल का प्रयोग भी इसमें शामिल है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए कितनी, 10 वर्ष की सज़ा, कितनी, 10 वर्ष की सज़ा, और साथ में क्या, जुर्माना, क्या, जुर्माना, जुर्माना भी देना होगा। क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। चलिए देखते हैं अब धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट किससे, ये उद्यापन के विषय में है। ये किसके, उद्यापन, किसके विषय में, उद्यापन के विषय में है। ये अगला विषय है, ये उद्यापन। जैसे दूसरा विषय है ये चोरी के बाद क्या, उद्यापन, ये उद्यापन विषय से है। तो देखते हैं इसकी धारा भी क्या है, इसमें एक ही धारा है, इसमें धारा भी एक है, इसका उस धारा का नाम भी क्या है, उद्यापन। धारा का नाम भी क्या है, उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या है, उद्यापन का मतलब है किसी व्यक्ति की, क्या, किसी व्यक्ति से संपत्ति या धन प्राप्त करने के लिए, क्या, किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति है उससे धन और संपदा प्राप्त करने के लिए उसको क्या, धमकी देना, या किसी की संपत्ति को ट्रांसफ़र या क्या करना, उसको नामांतरण करवाने के लिए धमकी देना। मान लीजिए ए व्यक्ति है, कौन है, ए व्यक्ति है, इसके पास कोई संपत्ति है, ठीक है, बी व्यक्ति आता है, इसको क्या कर रहा है, डराता है, धमकाता है इसकी संपत्ति के लिए, क्या, इसकी संपत्ति के लिए डराता धमकाता है कि जाके तुम इसको सी के नाम कर दो, जो तुम्हारी संपत्ति है किसके, सी के नाम कर दो, किसके नाम कर दो, सी के नाम कर दो। कौन धमकाता है, बी धमकाता है किसको, ए को। तो ये क्या होता है, उद्यापन। क्या होता है, ये उद्यापन होता है। क्या होता है, उद्यापन होता है। किसी व्यक्ति को डरा धमका के, इसका सीधा मतलब है किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे संपत्ति की या कीमत की, जो क्या कीमती चीज़ें हैं उनको क्या, ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करना, इसका ये मतलब है। उद्यापन का मतलब सीधा सीधा किसी और व्यक्ति को, मतलब जो स्वयं की नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को डरा के धमका के उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको क्या, ज़बरदस्ती हासिल करना है। क्या है, उसको ज़बरदस्ती हासिल करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, उसके लिए भी कितनी, 10 वर्ष की सजा, कितनी, 10 वर्ष की, 10 वर्ष
10 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।